नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास रंजन भट्टाचार्य। विकास जी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो एक बहुत बेहतरीन क्रांतिकारी काम इन्होंने किया है इस वजह से। क्या काम किया है? विकास रंजन जी रिटायर हुए, राज्यसभा का 6 साल का कार्यकाल खत्म किया और उसके बाद सभापति के चैम्बर में जाके कहा कि भैया मुझे पेंशन नहीं चाहिए। आज के दौर में जब हम लोग देखते हैं कि नेता लगातार भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हैं, ऐसे में विकास रंजन भट्टाचार्य ने जाके कहा कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए, जो मैंने 6 बरस तक यहाँ पर काम किया है उसकी पेंशन नहीं चाहिए, राज्यसभा के पूर्व सदस्य के तौर पर पेंशन मुझे नहीं चाहिए। अब ये कैसे किया विकास जी ने, पूछते हैं इनसे। सीपीएम के सांसद थे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। विकास दा, मुझे ये बता दीजिए, आप इतना साहस कहाँ से लेके आए कि जब आपने जाके कह दिया कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए? यहाँ तो लोग नेताओं पर एलिगेशन लगते हैं भ्रष्टाचार के। ये बहुत बड़ा बात है नहीं। ये पेंशन किसका जरूरत होती है? जिसको अपना कमाई नहीं है वो सरकार के पेंशन के ऊपर जी रहे हैं। मेरे लिए तो ये कोई जरूरत नहीं है। सरकार का पैसा हमें ऐसे इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। मैंने सोचा कि भाई पेंशन, बगैर पेंशन मैं जी सकता हूँ। मेरा जो अपना जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन से मैं मेरा जीने का जो रसद भी मिल सकता हूँ। पैसा क्यों लेंगे? तो पब्लिक सर्विस था। मैंने जब कलकत्ता का मेयर बना था उसी वक्त मैं एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस इस दृष्टि से देखना चाहिए। अगर नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये तो दुख की बात है। ये लोग नेता होने के लिए कोई योग्यता भी नहीं है। नेता बनने के बाद अपना पैसा बनाना जिसका सोच होता है, मेरे ख्याल से इन लोगों को पॉलिटिक्स में आना कोई जरूरत नहीं है। वो तो बाजार में डकैती भी कर सकते हैं। राइट। तो आपने सैलरी भी नहीं ली थी क्या? एक सांसद के तौर पर वेतन नहीं लिया? नहीं, सैलरी लिया था कि उस वक्त मैं। तो विकास दा, आपने सांसद के तौर पर सैलरी भी नहीं ली थी क्या? नहीं, सैलरी लिया था क्योंकि उसी वक्त मैं सांसद में जाना पड़ा। मेरा जो प्रोफेशनल काम था वो काम नहीं कर पाया, इसीलिए जितना दिन मैं सांसद था वो सैलरी लिया था। इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी आपको कितनी पेंशन मिलने वाली थी जो आपने मना कर दिया, और पेंशन के साथ साथ ये भी मुझे भत्ते भी पता मना कर नहीं दिए क्या? किया। ये भी मुझे पता अच्छा। नहीं किया। जब उन्होंने लिखा है कि आप पेंशन फॉर्म भर्ती करो, मैंने बताया कि भाई मेरे लिए पेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं भर्ती नहीं करूंगा। ये सिर्फ बता दिया। कितना पैसा कहाँ जाएगा ये बारे में कभी सोचा नहीं हमें। तो विकास दा, मैं देख रहा था कि आप ने अपने रिकॉर्ड्स दिए हैं। मैंने देखा कि बहुत बहुत अमीर व्यक्ति तो आप नहीं हैं। बहुत बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए आपके पास हो, ऐसा तो नहीं है। नहीं है। लेकिन संसद लेकिन में तो लोग ऐसे आते हैं आम जो आदमी 1,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के मालिक हैं, जिनके पास बहुत संपत्ति है। वो लोग ना पेंशन छोड़ते हैं और ना सैलरी छोड़ते हैं। ये तो वो लोग का सवाल है। आप उन लोगों से पूछिए क्यों नहीं करता है। मैंने किया। मैंने सोचा ये लेने का जरूरत नहीं है। ये मेरा सोच है। ये सोच सही है और गलत है ये तो आप लोग तय करेंगे। तो आपका जीवन यापन कैसे होगा? चलेगा चलेगा। नहीं, आप जो आपका क्या काम कर दूसरा रहे क्या हैं ना। कारोबार है? जी। मेरा, मैं तो प्रोफेशनल लॉयर हूँ ना। लॉयर हैं। हाँ। हाँ, तो लेकिन आपने जो आईटीआर फाइल की है राज्यसभा के सदस्य के तौर पर, वो कोई ऐसी तो नहीं करी है कि आपके पास 100 करोड़ की संपत्ति हो, 500 करोड़ की संपत्ति हो। बहुत सामान्य जिस वकील के तौर जो पर आपने किया है। जो भी कमाई मेरा होता है वो भी मैंने रिफ्लेक्शन किया मेरा डिक्लेरेशन में। इससे ज्यादा कमाई है नहीं। तो कुछ पार्टी को भी डोनेट करते हैं दादा आप? हाँ, करते हैं। ये भी हमारा जिम्मेदारी है। हर महीना पार्टी को डोनेशन करना पड़ता है, हम करते हैं। तो लेकिन जब हम सैलरी आपके मिलता था, जब भी सैलरी मिलता था उस सैलरी से 1,20,000 रुपया हर महीना मैं पार्टी को देते थे। हर एमपी पार्टी को, हर एमपी ऐसे काम करता है। आपकी सैलरी में से 1,20,000 रुपए आप पार्टी को दे देते थे? हाँ हाँ, हर महीना। हर महीना? तो फिर आपके पास क्या बचता था दादा उसमें? मैंने बताया कि ये तो सोशल सर्विस इस ढंग से लेना पड़ेगा। ये पैसा कमाने का कोई सवाल ही है नहीं।
तो ये, लेकिन मुझे ये बताइए, आप खाली आपकी पार्टी से हैं जो सैलरी नहीं ले रहा है, बाकी सांसद तो बाकी सांसद तो पेंशन लेते हैं। नहीं, ये तो उनका सवाल, ये मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत है, ये पार्टी का सिद्धांत नहीं है। मत सोचिए कि हर पार्टी एमपी ऐसे करेगा, ये बात नहीं है। मैंने सोचा कि मेरा लेना कोई जरूरी नहीं है, क्यों ऐसे लेंगे सरकार का पैसा। सरकार का बहुत जिम्मेदारी है, गरीब आदमी इतना है, इनको पीछे कुछ खर्च करना, मेरा पीछे क्यों। तो आपको लगता है कि बाकी लोगों को भी ये करना चाहिए, देश के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करें? मेरा ख्याल से हर एमपी को, जिसको जीने का लिए दूसरी कोई तरीका है, उनको ऐसे ही पेंशन नहीं लेना चाहिए। तो आपको क्या क्या सुविधा मिलती है अभी एक पूर्व सांसद के तौर पर? कोई हवाई जहाज में सफर है ये? कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ बताया कि ट्रेन का टिकट आपको मिलेगा निःशुल्क, लेकिन इसमें क्या हमारा कुछ ज्यादा बेनिफिट है नहीं। एनीवे, जो है तो है ही। अच्छा, तो आप ट्रेन का टिकट भी ले नहीं रहे हैं क्या? अभी मैं तो ट्रेन में चढ़ने का टाइम कहाँ है, ट्रेन में चढ़ने का टाइम कहाँ? हमारा देश में ट्रेन जहाँ 10 घंटा लगने का बात होता है, वो 20 घंटे पहुंचता है, इतना टाइम कहाँ। तो दादा, मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। आपका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? कितनी बार सांसद, विधायक, मंत्री आप रहे? देखिए, मैं मंत्री भी नहीं हुआ, सांसद एक बार हुआ है, एक बार कलकत्ता का मेयर हुआ था, और मेरा प्रोफेशनल लाइफ में मैं एडवोकेट जनरल बना था त्रिपुरा स्टेट का। और बाद बाकी टाइम हर टाइम में प्रोफेशनल काम करते हैं, आम आदमी के लिए कुछ रियायत देने का कोशिश करते हैं। आप मूल रूप से किस इलाके के रहने वाले हैं विकास दा? हाँ, कौन से इलाके के रहने वाले हैं आप? आपका शहर कौन सा है? कलकत्ता। मैं कलकत्ता में, मेरा इलाका है ईस्ट जादवपुर। अच्छा। तो स्पेसिफिकली पूर्वालोक, ये एडेड कलकत्ता का एडिशनल एरिया ग्रेटर कलकत्ता में है, वह मेरा घर बनाया, वहाँ ही रहते हो। तो ये घर आपने खुद बनाया है कि आपका पुश्तैनी है? खुद बनाया, जो भी किया खुद किया। मेरा पिताजी अमीर आदमी नहीं थे, वो भी बहुत मेहनत का आदमी थे। मेहनत करने के बाद उन्हें बता दिया कि तुमको हम 3-4 बेटे हैं, तुमको हम लिखा पढ़ी कराए, ये बस, इससे ज्यादा पैसा मेरा है नहीं, कुछ नहीं रख पाऊंगा तेरे लिए। तो हमारा कोई दुख भी नहीं है, मैं खुश हूँ। तो आपने जब ये बोला कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए, तो लोगों ने आपको कुछ कहा नहीं, कि कुछ भैया? कुछ आदमी बता कि ये आपने क्यों किया, ये नया ढंग, नया तरीका, मतलब ये मेरा सोच है, मैंने किया। तो कौन है आपके आइडियल? कौन है दादा, किन को आप अपना लीडर आइडियल मानते हैं राजनीति में और सामाजिक ये जीवन में? आप चीटागांग आर्मरी रेड का बात तो सुना होगा। जी। 1930s जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हो रहा था, उस टाइम चिटगोंग जी। चीटागांग में एक अपसर्ज हुआ था। चीटागांग का राइट लीडर सर। गणेश घोष, वो भी सांसद रहे, वो मेरा आइडियल है। ओ, तो वो भी सैलरी लेते नहीं थे क्या? वो मुझे पता नहीं है, जरूर सैलरी जरूर लेने थे, उनका भी जीने के लिए तो कुछ सहारा नहीं था, चाहे वो लेते थे। तो लेकिन अब आप ये देखते हैं दादा कि आपने तो सैलरी भी पेंशन छोड़ दिया, सारी सुविधाएं छोड़ दी, लेकिन दूसरी तरफ जो सांसद हैं उन पर करोड़ों, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो कैसा फील होता है? दुखी होता है क्या मन? बहुत दुखी होता है। ये राजनीतिक नेता लोग अगर भ्रष्टाचार में उनका नाम आता है तो बहुत दुख होता है। हम आम देशवासी को क्या वार्ता दे रहा है? ये पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने पॉलिटिक्स किया पैसा कमाने के लिए। ये जो नेगेटिव वार्ता जा रहा है ना, ये हमारे आम आदमी के लिए, हमारी क्रांतिकारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। आपकी पार्टी में क्या सोच रखते हैं लोग? अब तो काफी चैलेंजेस हैं पार्टी के लिए भी, देश भर में कहीं सरकार नहीं बची है कम्युनिस्ट पार्टी की। तो ऐसे में आप जैसे लोग अगर सैलरी, पेंशन लेंगे नहीं तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? हमारा पार्टी आम आदमी से पैसा मांग कर बांटते हैं। हमारे पार्टी के लिए
इंडस्ट्रियलिस्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई सहारा नहीं है। जो पार्टी मेंबर्स है वो लोग भी लेवी देते हैं, हम हर आदमी के पास जाते हैं, उनसे मैं चंदा लेते हैं, इसी से पार्टी चलता है। लेकिन विकास दा, आपके परिवार में कौन कौन है और उन्होंने क्या रिएक्ट किया जब आपने मना किया पेंशन लेने से? खुश हुआ, मेरा बीबी भी खुश हुआ, मेरा बेटा तो बाहर में है, वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर है शंघाई यूनिवर्सिटी में, वो भी खुश हुआ। और पार्टी के लोग? पार्टी के लोग भी खुश हुआ, लेकिन ये भी बताते कि अगर आप नहीं लेते थे हमको पार्टी होल टाइमर को मिलता था ना, वो बात अलग है, होल टाइमर का जो मिल रहा है हम कोशिश करेंगे। लेकिन हर आदमी ये इसका पक्ष में था, मेरा डिसीजन के पक्ष में था। और आपने मेयर के तौर पर भी कोई सैलरी ली नहीं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। और उसके बाद पेंशन होती नहीं मेयर की दादा? होती है? नहीं 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 नहीं, पेंशन होता नहीं, पेंशन खाली सांसद का होता है, वो आपने मना कर दिया। तो लेकिन ये सांसद का एग्जांपल होता और है जी, और विधायक का होता है, एमएलए को होता है या एमपी को होता है। तो आपने कोई और दूसरा एग्जांपल याद है आपको कि जिन्होंने नहीं पेंशन लेने से मना कर दिया हो? मेरा मेरा मेरे लिए तो ये बोलना खूब मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कोई ऐसा काम किया कि नहीं। अगर आने वाले दिन में करेगा तो पता चलेगा। जी दादा, आपने बहुत बड़ा काम किया है और आपकी जानकारी दुनिया को होनी चाहिए। हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन स्वस्थ रहे, सुखी रहे और आप देश की जनता की ऐसे ही सेवा करते रहें। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाएं विकास दा। थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद आपका। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।